शुक शारिका क्रम से बैठ गए। इधर शुक श्री जी की तरफ शारिका, राधे श्याम राधे श्याम। शुक बोलता है राधा, शारिका बोलती है श्याम। ऐसे गूंज रहा है नाम युगल सरकार का, श्री राधा श्री राधा। तो मैना अपनी श्रवणेंद्रिय से उसका पान करके मानो राधा नाम के रस का वजन तोल रही है, राधा नाम के रस का स्वाद ले रही। तोता बोला, हमारे प्रिया प्रीतम का जो नाम रटता है उसे कभी कोई भयभीत नहीं कर सकता। जो राधा कृष्ण राधे श्याम राधा वल्लभ ऐसा नाम उच्चारण करता है उसे कभी कोई भय प्रदान नहीं कर सकता। मैना ने कहा, बस इतना ही तुमने जाना कि नाम निर्भय स्थिति प्रदान कर देता है। सुख, तुमने राधा नाम का केवल इतना ही फल समझा कि जो राधा राधा बोलते हैं कभी भयभीत नहीं होते। क्यों भयभीत नहीं होते? क्योंकि प्यारी जी के चरण चिन्ह, वज्र अंकुश सुदर्शन चक्र, ये सब उसकी सुरक्षा में रहते हैं। जो प्यारी जी के चरणों के गोरे शोभा में अपने मन को मिला दिया है, अर्थात मन समाहित हो गया है गोरे चरणारविंद में। जो प्रियालाल के नाम में डूबे हुए हैं तो जितने विघ्न हैं, जितने अशुभ हैं, सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ना तो उनका कोई निगेटिव चिंतन होता है, बाहर विरोध होने पर भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और देखो, भक्तजन इस दृढ़ भावना को जान जाते हैं कि शरीर नाशवान है, इसका एक दिन नाश होगा। शरीर को जो दंड भोगना है उसे भोगना ही पड़ेगा, इसलिए वो मस्त रहते हैं, उनको भय नहीं होता है। उनके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत हो जाता है कि भय का कोई अवसर नहीं रहता। मैना ने कहा कि तुम युगल नाम का, राधा नाम का केवल इतना भाव समझ पाए कि कोई भय नहीं रहता जो राधा नाम, तो तुमने राधा नाम के मर्म को नहीं जाना। एक नाम उच्चारण करने से प्रिया प्रीतम दोनों घसते हुए चले आते हैं और महासुख प्रदान करते हैं। और अगर राधा राधा नाम चल रहा है तो प्रिया प्रीतम आपके साथ चल रहे हैं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। श्री कृष्ण को परम सुख प्रदान करने वाली वस्तु क्या है? बोले राधा नाम गान। जो राधा राधा ऐसा गान करते तो पुलकित होकर श्री कृष्ण प्रेम विवश हो जाते। क्या दूं इस राधा नाम जापक को। एक बार जो राधा नाम उच्चारण कर ले तो रसिक शिरोमणि सांवरे सरकार श्री श्याम सुंदर रीझ कर अपना दान कर देते हैं। और रसिकों के परम विश्राम स्वरूप प्रेम स्वरूपा श्री लाडली जो राधा नाम सुनते ही दौड़ पड़ते हैं उपासक की तरफ, क्योंकि प्रेम का आधार श्री लाडली जो है। जब मैना ने ऐसा कहा, ये राधा नाम मोहन को भी मोहित कर लेने वाला है। मैना, तुमने सत्य बताया, ये मोहन को अत्यंत सुख देने वाला है। रसिक सुजान प्यारे श्याम सुंदर अपने आप को हार जाते हैं जिसके मुख से निकलता है राधा राधा, अर्थात अपने को ऋणी मानते हैं किसने मुझे राधा नाम सुनाया। मैना ने कहा, इतना जान लो कि मदन मोहन, मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, सुमन मनमोहन श्री कृष्ण है, श्री लाल जो है, पर इनको भी जो अपने अधीन किए हुए है वो मोहिनी प्रिया जो है। ए सुख, मदन मोहन को भी मोहित करने वाले इस राधा नाम को प्रातःकालीन उच्च स्वर से गायन करो। राधा राधा राधा। वृंदावन का हर पक्षी राधा राधा बोलता है, हमारी श्रवणेंद्री शब्द नहीं पहचानती। श्री हिताचार्य चरण राधा यशो मुखर मत खगावली की श्री जी के जस का गान करते हैं, श्री जी का नाम। मैना कहती, सुनो सुख, यदि महासुख में निमग्न होना है तो प्रातःकालीन शांत वेला में उच्च स्वर से पुकारो, राधा 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 बोलो, प्रात समय सुख ये सुख तोलो। देखो इसमें कितना अपार सुख है। वृंदावन के रसिकों का यह अगाध मत है कि जो जय श्री राधा राधा बोलता है वो भव समुद्र से पार होकर महाप्रेम को प्राप्त होता है। सब सुख प्रदान करने वाली श्री किशोरी जी का नाम जो राधा राधा ऐसा उच्चारण करता है उसे लोक परलोक के सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं। ये हमारे श्यामा श्याम कहने को दो नाम हैं, दो तन हैं, पर दोनों के एक मन, एक प्राण, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वैस। ये पलक झपकने के समय को भी कभी बिछुड़ते नहीं है। हमारे प्रिय प्रीतम असाधारण प्रेम धर्म के पथिक बनिए। स्वयं भगवान गीता जी में कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज।
एक परम धर्म स्वीकार करो। सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। ये वही परम धर्म है जिससे प्रभु के चरणारविंद की भक्ति हो जाए। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, आज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तुम सब धर्मों की वृत्तियों का त्याग कर एकमात्र परम धर्म मेरी सुदृढ़ चरणारविंद की भक्ति को स्वीकार करो। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम न करा दे। इसलिए कह रहे हैं, छोड़ो। भगवत चरणारविंद की वृत्ति तभी आती है जब अनन्य आश्रय होता है प्रभु के चरणार। इसीलिए कह रहे हैं, और कह रहे शून्यमशताम गोष्ठीम। असत कहते हैं जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न तो चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती है। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्यमशताम गोष्ठीषु। ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहां भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहां ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है, जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, शून्य मसताम गोष्ठीषु। ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ। असत पुरुषों का संग त्याग दो और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है, विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हो तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे, सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे।
सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, ये द्वंद्व है, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिससे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदमम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट तो कर देंगे ये, तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो, गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। चिंतामणि है उनका भक्त, जो जो चिंतन करता है वो सब बातें भगवान पूर्ण करते हैं। ये अनुभवी भक्तों को अनुभव है कि भगवान चिंतामणि जो जो चिंतन किया वो भक्तों को प्रदान किया। उपासना उसी की सार्थक होती है जिसको सदगुरु मोहर लगा देता है। तुकाराम जी को विश्वास था कि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं बिल्कुल ठीक रास्ता है, जो मैं जप रहा हूं रामकृष्ण हरि ये परम महामहिम है। पर अगर यही मुझे सदगुरु मोहर लगा देते कि तुम्हारा मार्ग सही है, तुम जो जप रहे हो ये ठीक जप रहे हो, तो निश्चय मेरा चित्त आनंद से युक्त होकर इस मार्ग में दौड़ पड़ता। लेकिन बार बार मेरा चित्त लड़खड़ाता है कि मैंने गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते तब तक शांति कैसे मिल सकती है? अपना रास्ता सही है ये गुरुदेव से ही विश्वास होता है। ग्रंथ पढ़ करके जो बात समझी जाती है वो भगवत प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। ग्रंथ पढ़ करके ज्ञान के द्वारा माया का नाश नहीं किया जा सकता। इसलिए उपनिषद भी कहते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जहां बुद्धि नहीं पहुंच पाती उस पद का साक्षात्कार गुरु कृपा से होता है, पढ़ने लिखने से नहीं होता। कि हम उपनिषद पढ़ लिए तो तत्व ज्ञानी हो गए, तत्व बोध प्रायसा नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्वानुभव प्राप्त साक्षात्कार किए हुए महात्मा का अगर एक क्षण का समागम हो जाए तो परमार्थ की सारी विद्याएं अपने आप प्रकाशित हो जाएं। तुकाराम जी उसी समय का इंतजार करते हुए समय व्यतीत करने लगे जब मेरे सदगुरुदेव मुझे ढूंढ लेंगे या मैं सदगुरुदेव को ढूंढ लूंगा। उस समय का इंतजार कर रहे। तुकाराम जी कहते हैं कि सदगुरु कृपा के बिना कोई भी परमार्थ में आज तक सिद्ध नहीं हो पाया है। बिना गुरु चरण कृपा के, बिना रज के ये तमोगुण का नाश, अहंकार का नाश नहीं होता, निर्मल ज्ञान उदय नहीं होता। आत्मज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो गुरु निष्ठावान होता है, जिससे जड़ चेतन ग्रंथ का भेदन होकर जीवन मुक्त महापुरुष होता है। वो केवल गुरु कृपा से ज्ञान होता है, वो पढ़ने लिखने से नहीं होता है। समग्र वेद शास्त्र पढ़ डाले, योग आदिकों का खूब अभ्यास कर ले, कभी उसको सफलता नहीं मिलेगी जब तक गुरु कृपा नहीं होगी। कमाई तो अपने ही परिश्रम से होती है पर मोहर गुरु कृपा से लगती है। भगवान के दरबार में उस तपस्या, उस स्वाध्याय, उस योग, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है जिस पर गुरु कृपा की मोहर नहीं लगी। वो सिक्का नहीं चलेगा। चाहे जितनी साधना कर लो, चाहे जितना शास्त्र स्वाध्याय ज्ञानी बन जाओ। श्री तुकाराम जी महाराज, भगवान के दरबार में उसका कोई मूल्य नहीं होता जब तक गुरु की मोहर नहीं लगती।
अत्यंत सूक्ष्म और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो गुरुदेव की कृपा से, अत्यंत शुद्ध सूक्ष्म विशुद्ध बुद्धि जो होती है वो गुरु कृपा से होती है। जो अहंकार से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वो माया को निश्शेष नहीं कर सकता, माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जब भगवान श्री राम प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, उन्होंने श्री गुरु चरणों का आश्रय लिया, तब और जीवों की तो बात ही क्या है। वेद शास्त्र पुराण और संत सब इस विषय में एक मत हैं। वेद शास्त्र पुराणों की व्याख्या में निपुण हैं और ब्रह्मनिष्ठ जो स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए हैं, ऐसे सदगुरु की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युप समाश्रयम, जो समस्त शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से युक्त है, ऐसे सदगुरुदेव की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे सदगुरुदेव की शरण लेने के लिए गीता में भगवान कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनके सामने साष्टांग दंडवत होकर आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसने गुरु के चरण पकड़ लिए वो भगवान का रहस्य जान जाता है। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। सब वेद पुराण शास्त्र सब याद कर लो, कंठस्थ कर लो। बहुत पद रचना में तुम्हारी प्रवेश बुद्धि है, बड़े बड़े कवित्व बड़े बड़े पद रच लो, लेकिन गुरु चरणों में रति नहीं है। तथा किम तथा किम तथा किम तथा, तो क्या मिला क्या मिला क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सब कंठस्थ है। कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, बड़े बड़े कवित्व की रचना तत्काल कर दे, पर गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चिन्न लग्नम, यदि गुरुदेव के चरणों में तुम्हारी लगन नहीं, गुरु कृपा तुम्हें प्राप्त नहीं है, तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, ये सब व्यर्थ हो गया, किस कार्य में आया। महद्भाग्य से भगवत प्राप्त सदगुरु का मिलन होता है। जब ऐसे मिलन होता है तो मन नाच पड़ता है और जीव को अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति होती है। यथा देवे तथा गुरु, जैसे भगवान में रति वैसे गुरुदेव के चरणों में रति होनी चाहिए। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं जो सदगुरु कृपा पात्र होता है सदैव तृप्त रहता है, कोई चिंता नहीं, न अपने कल्याण की न मोक्ष की, मेरे गुरुदेव हैं। ऐसे अधिकारी पर गुरुदेव की विशेष कृपा बरसती जो गुरुदेव को आराध्य देव के समान मानकर पूर्ण शरणागति से तृप्त हो चुके हैं। अब क्या परवाह, जहां गुरुदेव जाएंगे वहां मुझे जाना है। अबाध सप्त शास्त्र परिपूर्ण स्वानुभव उत्तम प्रबोध शक्ति दैवी दयालुता और परम शांति, ये सदगुरु के लक्षण हैं। शास्त्रों का संपूर्ण अबाध ज्ञान, स्वानुभव पूर्ण, उसका जो ज्ञान का है वो अनुभव किए हुए है। उत्तम प्रबोध शक्ति, उत्तम ज्ञान शक्ति और बड़ी दयालुता, परम शांति, इस सदगुरु के बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं। श्री गुरु के हृदय में अपार करुणा होती है। वो महान पतित से पतित को भी गले लगाकर परमात्मा स्वरूप कर देते हैं गुरुदेव। शिष्य के भवबंधन तो उसी समय कट गए जहां भगवत प्राप्त गुरुदेव की प्राप्ति हुई। साधना तो केवल जीने के लिए है, काम तो उनका शरणागति से ही हो गया गुरुदेव की कृपा से। जैसे सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए कहते हैं कि कटे कर्म बंधन संसारी सुख सागर पूरी ततिभारी विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावें। ऐसे गुरुदेव हैं हितजू जो इनकी शरण में आ गए, समस्त आवागमन में फंसाने वाले कर्म बंधनों को छिन्न भिन्न कर दिया, विधि निषेध का त्याग करवाकर प्रेम में डुबो दिया। गुरुदेव बड़े दयालु होते हैं जो भगवत प्राप्त गुरुदेव हैं। खास बात तुकाराम जी आगे सुनिएगा, इस बात की बड़ी उपेक्षा करते हैं कि जो भगवत प्राप्त नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता, ऐसे को मैं देखना भी नहीं चाहता, कोई भी हो। शिष्य के भवबंधन उसी समय कट जाते हैं जब ऐसे सिद्ध सदगुरुदेव की शरणागति मिलती है। अहंकार की छावनी उठा दी तो भगवत साक्षात्कार हो गया। अहंकार की छावनी ऐसी पड़ी हुई से गुरुदेव ही हटा सकते हैं। जो ब्रह्मानंद में भगवदानंद में सदा मस्त रहते हैं, ऐसे गुरुदेव का आश्रय प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। मात संगस्तु दुर्लभ हो, अगर प्राप्त हो जाए तो निर्वाह करना बड़ा कठिन अगम्य हो, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति।